केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के आम बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। फोकसिंग ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। इससे पहले 2021 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला था। जीआई टैग किसी उत्पाद की पहचान को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक विशेष प्रतीक चिन्ह होता है, जिसका मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टैग किसी उत्पाद की खासियत और उसकी गुणवत्ता की गारंटी माना जाता है। जीआई टैग मिलने से उत्पाद की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। 2021 में मखाना को सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया था, जिसके बाद अब मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान भी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार का ये कदम बिहार के मखाना उत्पाद किसानों के लिए भविष्य में कई महत्वपूर्ण अवसर लेकर आ सकता है। बता दें कि औषधीय गुणों से भरपूर मखाना एक जलीय पौधा होता है। अंग्रेजी में इसे फॉक्स नट कहा जाता है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर स्वास्थ्यवर्धक अल्पाहार के रूप में किया जाता है। इसके अलावा मखाना का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में भी किया जाता है, जैसे हलवा, खीर, स्नैक्स इत्यादि। बिहार में मखाना की खेती फिलहाल मुख्य रूप से मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी और किशनगंज जिलों में की जाती है। लेकिन बोर्ड के गठन से अब राज्य के दूसरे जिलों में भी इस फसल को बढ़ावा मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि बोर्ड के गठन से मखाना की खेती और पैकेजिंग में कई सुधार देखने को मिल सकते हैं, जिसके जरिए मखाना की खेती, व्यापार या कारोबार से जुड़े तकरीबन 1 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। मखाना बोर्ड से किसानों को लाभ। बोर्ड किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से अवगत कराएगा, जिससे मखाना के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा इस बोर्ड के जरिए मखाने की प्रोसेसिंग में आधुनिक मशीनों और तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मखाना का उत्पादन और उसकी गुणवत्ता दोनों बेहतर होंगे। सरकार का ये कदम मखाना के बाजार को भी मजबूती देगा और उत्पादकों के लिए एक ठोस मार्केटिंग चैनल स्थापित करेगा। इसके अलावा मखाना से संबंधित उद्योगों के विकास से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। साथ ही महत्वपूर्ण बात ये भी है कि किसानों को 3 लाख की बजाय अब 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, जिससे वो अपनी खेती को और अधिक व्यवस्थित कर सकेंगे। गौरतलब है कि मखाना न केवल मिथिलांचल के किसानों के लिए एक प्रमुख फसल है, बल्कि ये राज्य की अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। मखाना का कारोबार एक तरफ जहां राज्य के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करता है और आय के स्रोत को बढ़ाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मखाना का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी मांग है। इसीलिए मखाने को एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि मखाना बोर्ड का गठन बिहार के मखाना किसानों, मजदूरों और इसके व्यापार या कारोबार से जुड़े तकरीबन 1 लाख लोगों के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है।